PSL दंगल के लिए लाहौर में तगड़े पहलवानों की बोली। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्लेयर्स की ड्रॉपिंग तकरीब। हुजूरी बाग में मुनक़दा तकरीब में 6 फ्रेंचाइजीज के कोचेस और खिलाड़ियों की शिरकत। कराची किंग्स ने प्लाटीनियम कैटेगरी में डेविड वार्नर को पिक कर लिया। लाहौर कलंदर्स ने प्लाटीनियम कैटेगरी में डेरल मिचेल को पिक किया। प्लाटीनियम कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल को चुन लिया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पहले राउंड में मार्क चिपमैन को पिक किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लाटीनियम कैटेगरी में मैथ्यू शॉर्ट को पिक कर लिया। हुजूरी बाग में गुज़श्ता 9 PSL एडिशंस की ट्रॉफियां भी रख दी गईं। पाकिस्तानी विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को खैराबाद कह दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलवी टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। स्क्वाड में एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरन हार्डी और जोश हेजलवुड शामिल। ट्रेविस हेड, जोस इंग्लिस, मार्नोस लिबशन, मिचेल मार्श, गैलन मैक्सवेल भी स्क्वाड का हिस्सा। मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्कोस स्टोइन्स और एडम जंपा भी पाकिस्तान आएंगे। अफगान क्रिकेट बोर्ड का भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। स्पिनर मुजीबुर रहमान जख्मी होने के बायस टीम में जगह ना बना सके। इब्राहिम जरदान की शमूलियत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। £190 मिलियन केस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ केस का फैसला आज भी ना सुनाया जा सका। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा, केस का फैसला अब 17 जनवरी को ही सुनाया जाएगा। मैं सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। बानी PTI को 2 बार पैगाम भेजा लेकिन वो नहीं आए। बुशरा बीबी या उनके वकला की तरफ से भी कोई पेश नहीं हुआ। बानी चेयरमैन ने पैगाम भिजवाया, जब तक उनकी फैमिली या वकला में से कोई नहीं आता वो कमरा अदालत में नहीं आएंगे। 2 घंटे से कमरा अदालत में इंतजार कर रहा हूँ लेकिन कोई नहीं आया। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। £190 मिलियन रेफरेंस पर एहतसाब अदालत ने फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। फैसला सुनाने के लिए पहले 23 दिसंबर फिर 6 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। उसके बाद फैसला सुनाने के लिए तीसरी तारीख 13 जनवरी की थी। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार होकर इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। अल कादिर ट्रस्ट केस का मकसद बानी PTI को जेर करना है। बानी चेयरमैन डटे रहेंगे, उन्हें केसेस की परवाह नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अल कादिर केस सियासी तौर पर बनाया गया। बानी चेयरमैन पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का नाम केस में शामिल किया गया। बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं लिया। बानी चेयरमैन का कहना है कि अल कादिर ट्रस्ट का फैसला होना चाहिए। हमारे साथ ट्रायल कोर्ट्स का रवैया गैर मसावी रहा। सलमान अकरम राजा बोले, ये तासुर गलत है कि कोई डील हुई है। हम बिल्कुल डील नहीं कर रहे, जमहूरियत और इंसाफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। 15 जनवरी को मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि अल कादिर ट्रस्ट में बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बानी चेयरमैन ने शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान की तरह पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल नहीं किया। बानी PTI को आज सजा होनी थी। केस का फैसला मौखर होने पर वो खुश नहीं होंगे। बानी चेयरमैन चाहते हैं इस केस का फैसला जल्दी हो। अलीमा खान के डेरा जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सारा पाकिस्तान जानता है किस किस्म की सजा सुनाई जाएगी। आज हुकूमत बहुत ज्यादा दबाव में है। डील का लफ्ज सुन सुनकर हम थक गए हैं। बानी PTI से आज कोई मुलाकात नहीं हो सकती। जो वक्त हमें दिया गया था हम उस पर पहुंच गए थे। मुझे जेल में डालने वाला शख्स आज मुकाफात अमल का शिकार है। अदालत ने मुझे झूठे केस से बाइज्जत बरी कर दिया। वक्त आ गया है इन लोगों के चेहरे पहचाने। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा, हम भी जेल गए लेकिन हमने वहाँ से चीखें नहीं मारी। इनकी रोज़ चीखें निकलती हैं, हमें देसी मुर्गा दो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, फैसले का राग आलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब रहा। शौकत खानम भी ट्रस्ट है, अल कादिर भी ट्रस्ट है। दोनों की आड़ में माली फ़वाइद के कारोबार चल रहे हैं।
बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा। पहले ये किसी पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे, आज सबके साथ बैठ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज मुज़ाकरात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की मिन्नतें की जा रही हैं। ये लोग फजलुर रहमान को क्या क्या नहीं कहते थे, आज सरबराह जेजुआई इनके मसीहा बने हुए हैं। ये दूसरों को कहते हैं कि ये खुद फॉर्म 47 वाले हैं। इनके केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने काला शाकाकू में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, आज 100 मुस्तहिक अफराद को घर मिले हैं। 1 साल के दौरान 1 लाख घर बनाएंगे। जो घर दिए जा रहे हैं उन पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है। 5 साल में 5 लाख लोगों को अपना घर मिल जाएगा। हाउसिंग स्कीम कम आमदनी वाले अफराद के लिए है। घर की माहाना किस्त 14,000 रुपए होगी। आपने 7 साल में 15 लाख ही वापस करने हैं। 10 मरला प्लॉट वालों को 1 लाख तक का कर्जा मिलेगा। पंजाब के लोग जानते हैं, जो मंसूबा नवाज शरीफ लॉन्च करेगा वो जरूर पूरा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हज 2025 के लिए मुआहदा तय पा गया। मुआहदे पर वफाकी वज़ीर उमूर चौधरी सालिक हुसैन और सऊदी वजीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया के दस्तखत हुए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि मुआहदे के तहत रवा साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। पाकिस्तानी हुज्जाज को मिना में खुसूसी जगह दी जाएगी और इसके निर्ख भी कम होंगे। सफर हज को आसान और आरामदेह बनाने के लिए 20 से 25 दिन का मुख्तसर हज प्रोग्राम मुतारिफ कराया है। आज़मीन को मदीना मुनव्वरा में 4 से 8 दिन की मुद्दत के लिए अपनी रिहाइश का इंतखाब करने की सहूलत मौजूद होगी। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के प्लेयर्स की आज ड्राफ्टिंग तकरीब। दुनिया क्रिकेट के नामवर सितारे पाकिस्तान आने को बेताब। इवेंट की 6 फ्रेंचाइजीज अपनी टीम्स तश्कील देंगी। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टिम साउदी, चिपमैन ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मैथ्यू शॉर्ट और शॉन एबर्ट भी ड्राफ्ट का हिस्सा। इंग्लैंड के जैसन रॉय, एलेक्स हिल्स और जैक क्रॉली प्लाटिनम कैटेगरी में शामिल। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान और शकीबुल हसन भी ड्राफ्टिंग में शामिल हैं। अफगान प्लेयर मुजीबुर रहमान समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्की खिलाड़ी ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत पैट कमिंस करेंगे। स्क्वाड में एलेक्स कैरी, नेथन एलिस, एरॉन हार्डी और जोश हेजलवुड शामिल। ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मार्नस लिबोशन, मिचेल मार्श, ग्लैन मैक्सवेल भी स्क्वाड का हिस्सा। मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइन्स और एडम जंपा भी पाकिस्तान आएंगे। अफगान क्रिकेट बोर्ड का भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। स्पिनर मुजीबुर रहमान जख्मी होने के बाद टीम में जगह ना बना सके। इब्राहिम जदरान की शमूलियत उनकी फिटनेस से मशरूत होगी। मुल्क के पहाड़ी इलाके शदीद सर्दी से ठिठर कर रह गए। स्कर्दू में -11 दर्जे हरारत शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। गोप्स और अस्तोर में पारा -10, लेह में -9 रिकॉर्ड। गिलगित और काला में पारा -7, कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 1, पेशावर 2, लाहौर 6 और कराची में पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश के बाद एक बार फिर खुश्क सर्दी लौट आई। चूल्हों में गैस ना आई, घरों में बिल आ गए। गैस की लोड शेडिंग से पंजाब में लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहर मुतासिर। लोगों को गैस किल्लत की वजह से नाश्ता और खाना बनाने में दिक्कत का सामना। कराची में गैस लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने एलपीजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। शहर भर में एलपीजी सरकारी कीमत से 40 रुपए महंगी मिलने का शिकवा भी कर दिया। हम इसी झंझट में फंसे हुए हैं कि स्लो स्पीड चल रही है, ज़्यादा स्पीड है, स्लो स्पीड है। इसी झंझट में हम फंसे रह जाते हैं। इंटरनेट की बंदिश चल रही है, उससे बड़ा मसला बन रहा है। हमारी स्टडी के रिलेटेड हमने असाइनमेंट वगैरह बनानी होती है, उसमें बड़ा मसला बनता है। मेरा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इंटरनेट की ये जो बंदिश है, ये स्पीड है, इससे सही किया जाए ताकि हम बतौर तालिब इल्म अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकें।
इंटरनेट की स्लो स्पीड से IT का शोबा बुरी तरह मुतासिर। सार्फिन का कहना है कि दुनिया टेक्नोलॉजी के जदीद दौर में दाखिल हो रही है और पाकिस्तान इंटरनेट के स्लो स्पीड में फंसा हुआ है। टेक्नोलॉजी की जंग जीतने में इंटरनेट स्पीड का अहम किरदार है। तुर्बत में गवादर टू क्वेटा शाहरा M8 पर चौसक के मकाम पर धमाका, एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स महकमा सेहत बलोचिस्तान में चौकीदार था, बम नस्ब कर रहा था। अचानक धमाका हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अपने पैगाम में कहा कि दहशतगर्द सरगर्मियाँ करने वाले बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन शरपसंद अनासर के बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने के मनसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करने तक जंग जारी रखेंगे।